हेलो 12th क्लास बच्चों, मैं आपकी जॉन मैम बोल रही हूँ ज्योग्राफ़ी की। और उम्मीद है आप सभी अच्छे से रहे होंगे इतने दिनों। काफ़ी दिनों बाद आज मैं फिर से ऑनलाइन ज्योग्राफ़ी की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोगों का जुलाई से फिर से ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई है। लेकिन पिछले दिनों जो हम लोगों ने ज्योग्राफ़ी का फर्स्ट बुक है ना, फर्स्ट बुक में पढ़ा था, ठीक है। फर्स्ट बुक का सेकेंड लेसन है ना। फर्स्ट बुक क्या थी बच्चों आपकी? मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, है ना। तो इसका हम लोगों ने सेकेंड लेसन शुरू किया था जो कि जनसंख्या का टॉपिक था, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने विश्व में हमने बताया ना कि हम लोग फर्स्ट बुक में जो जनसंख्या पढ़ेंगे वो वर्ल्ड के उसमें पढ़ेंगे ना, परिप्रेक्ष्य में। और सेकेंड बुक में भी हम लोगों ने जनसंख्या पढ़ी। तो सेकेंड बुक में जनसंख्या पढ़ा है वो हम लोगों ने भारत के संदर्भ में पढ़ा था, ठीक है। तो विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि, ये आपका लेसन का नाम है, टॉपिक नेम है, चैप्टर नेम है। और इसका 2 भाग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आज हम लोग इसका तीसरा भाग पढ़ेंगे, है ना, थर्ड पार्ट, ठीक है। तो इसको आगे पढ़ने से पहले पिछले दिनों हम लोगों ने जो पढ़ा था उसको एक बार रिवीजन कर लें। तो पिछले जो भाग 2 में हम लोगों ने पढ़ा था उसमें पढ़ा था जनसंख्या का घनत्व, है ना, और जनसंख्या वृद्धि के प्रकार, जिसमें हम लोगों ने प्राकृतिक वृद्धि और वास्तविक वृद्धि ये सब पढ़ा था ना, धनात्मक ऋणात्मक वृद्धि। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था जनसंख्या के घटक, है ना। फिर पढ़ा था प्रवास के बारे में, उसमें हम लोगों ने प्रवास के प्रकार और कारक पढ़ा था। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने देखा था विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि में सहायता की, है ना। तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग इसी लेसन का दूसरे जो पॉइंट्स हमारे रह गए हैं उनको हम लोग आज कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ेंगे वो है जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ। और दूसरा पॉइंट देखेंगे विश्व जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि। और तीसरा पॉइंट देखेंगे जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप। तो ये 3 पॉइंट आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ। तो प्रवृत्तियाँ का मतलब क्या ट्रेंड रहा है, कौन से दशक में जनसंख्या में कितनी जनसंख्या थी और कब बढ़ना शुरू हुई, बढ़ने का क्या कारण था, वो हम लोग इस पॉइंट में देखेंगे, ठीक है। तो आज वर्तमान में, यानी वर्तमान में जो हमारा विश्व है, संसार है, उसकी जो जनसंख्या है वो लगभग 700 करोड़ से भी क्या है, अधिक है ना। और इस आकार तक, यानी इस बड़े आकार तक, इस विशाल जनसंख्या तक पहुंचने में, ये एक दिन में तो 700 करोड़ हुआ नहीं, तो यहाँ तक पहुंचने में जनसंख्या को, संसार की जनसंख्या को शताब्दियों का क्या लगा है बच्चों, समय लग गया, है ना। यानी शताब्दियाँ लग गई 700 करोड़ होने में दुनिया की जनसंख्या को। जैसा हम लोगों ने पढ़ा था शुरू में कि मानव सभ्यता के आरंभिक समय में, जो प्रारंभ था मानव सभ्यता का, उस समय जनसंख्या का आकार जो था वो बहुत कम था, छोटा था। क्योंकि उस समय जो जनसंख्या में वृद्धि हुई वो बहुत ही क्या थी बच्चों, मंद गति से हुई थी ना। तो जो मानव सभ्यता का जो प्रारंभिक समय था, प्रारंभिक काल था, उस समय जनसंख्या में वृद्धि बहुत क्या हुई, धीमी गति से हुई, मंद गति से हुई। लेकिन उसके बाद पिछले 100 वर्षों के दौरान, है ना, जनसंख्या में, यानी विश्व की जनसंख्या में आश्चर्यजनक ढंग से क्या हुई, वृद्धि दर्ज की गई। कितने सालों में? 100 वर्षों के दौरान विश्व की जनसंख्या में आश्चर्यजनक ढंग से क्या हुई, वृद्धि दर्ज, मतलब तेज़ी से जनसंख्या बढ़ी।
तो इसको हम लोग विभिन्न उसमें कालों में, पीरियड में देखेंगे, किस पीरियड में दुनिया में कितनी जनसंख्या थी और कब से बढ़ना शुरू हुई। तो पहली जो प्रवृत्ति है जनसंख्या वृद्धि की, वो है 8,000 से लेकर 12,000 वर्ष वाला जो पीरियड है ना। वो वर्ष ये जो पीरियड है, इस पीरियड में जनसंख्या का आकार जो था वो बहुत छोटा था, है ना। छोटा इसलिए था क्योंकि इस समय जो कृषि था, वो कृषि का विकास हुआ था, आरंभ हुआ था, है ना। तो इसलिए इस समय जो जनसंख्या थी दुनिया की, उसका आकार क्या था बच्चों, छोटा था। यानी इस समय लगभग विश्व की जनसंख्या 80 लाख के करीब थी। लेकिन उसके बाद जो हमारा 16वीं और 17वीं शताब्दी के समय आया, उस समय का जो पीरियड आया, तो इस समय जो है, क्योंकि इस पीरियड में व्यापार में ना बढ़ोतरी हुई, यानी व्यापार में वृद्धि हुई। तो बढ़ता हुआ जो व्यापार था विभिन्न देशों से विश्व के, उस बढ़ते हुए व्यापार ने जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के लिए एक क्या किया बच्चों, आधार प्रदान किया। यानी जनसंख्या को बढ़ने में इस बढ़ते हुए व्यापार ने क्या किया, योगदान दिया, सहायता दिया, है ना। तो एक मंच प्रदान किया, एक आधार प्रदान किया। कौन से किसने, बढ़ते हुए व्यापार ने। कौन सी शताब्दी में, 16वीं और 17वीं शताब्दी में, ठीक है। तीसरा जो प्रवृत्ति आई जनसंख्या की, वो है हमारी 1750 के समय। 1750 का जो समय था, उस समय औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ था, है ना। तो औद्योगिक क्रांति का तो आप जानते हो कि औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ था कि नए नए उद्योगों की स्थापना हुई, है ना, व्यापार हुआ तेज़ी से, ठीक है। तो रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ। तो जो 1750 का आसपास का समय था, वो औद्योगिक क्रांति का समय था। यानी इस समय औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ था। तो इस समय विश्व की जनसंख्या जो थी वो कितनी हो गई बच्चों, 55 करोड़ थी, है ना। कहाँ शुरू में कितनी थी बच्चों, 80 लाख के करीब थी, ठीक है। लेकिन जब 1750 17वीं शताब्दी का समय आया, यानी 1750 जब विश्व में औद्योगिक क्रांति हुई, तब जो विश्व की जनसंख्या थी वो बढ़कर कितनी हो गई, 55 करोड़, ठीक है। फिर आता है हमारा चौथी जो प्रवृत्ति थी, वो थी 18वीं शताब्दी की। 18वीं शताब्दी में जो था औद्योगिक क्रांति के बाद, औद्योगिक क्रांति तो हो चुकी, प्रारंभ हो गई थी। तो 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के पश्चात जो था, वो विश्व की जनसंख्या में, यानी संसार की जनसंख्या थी, उसमें बड़ी तीव्र गति से क्या हुई, वृद्धि हुई, है ना। यानी इस पीरियड को जनसंख्या में विस्फोटक, है ना, वृद्धि हुई। यानी विस्फोटक पीरियड के नाम से भी इस 18वीं शताब्दी को हम जानते हैं, क्योंकि इस समय जनसंख्या में क्या हुआ था बच्चों, एकदम अचानक से, तेज गति से, तीव्र गति से क्या हुई, वृद्धि। यानी इस पीरियड को जनसंख्या का विस्फोटक पीरियड या काल भी कहा जा सकता है, ठीक है। इस समय जो वर्तमान थी, चूँकि जनसंख्या में तो वृद्धि हुई, लेकिन कुछ इसका अच्छा परिणाम भी रहा, क्योंकि इस समय वर्तमान समय में 18वीं शताब्दी में जो हमारी प्रौद्योगिकी प्रगति भी काफ़ी हुई थी। वृद्धि के जनसंख्या तो बढ़ी, लेकिन उसके साथ साथ प्रौद्योगिकी विकास भी हुआ। तो इस प्रौद्योगिकी विकास ने, प्रगति ने जन्म दर को क्या किया, कम करने में सहायता प्रदान की, है ना। तो विस्फोटक वृद्धि तो हुई, लेकिन चूंकि इस समय प्रौद्योगिकी विकास भी बहुत हुआ था, तो प्रौद्योगिकी विकास ने जन्म दर को घटाने में क्या की, सहायता प्रदान की। तो इस तरह से जो तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि हेतु एक मंच प्रदान किया, किसने, एक मंच प्रदान किया, एक आधार प्रदान किया, जो हमारी प्रौद्योगिकी प्रगति थी। इसको हम लोग बच्चों इस चित्र से भी समझ सकते हैं, जो अभी हम लोगों ने प्रवृत्ति देखी है, जनसंख्या प्रवृत्ति। तो इसमें देख सकते हैं, एक ग्राफ बनाया है मैंने, आपकी बुक में भी है। तो इसमें आप देखिए, ये कृषि और
पहली जो प्रवृत्ति कृषि का विकास और विस्तार, यानी ये हमारा कौन सा समय है, 8000 से लेकर 12000 वर्ष पूर्व का समय, जब कृषि का विकास हुआ। उस समय जनसंख्या भी बहुत कम थी, 0.25 है ना अरब के करीब जनसंख्या थी, बहुत कम थी। फिर उसके बाद आया हमारा ये 16वीं शताब्दी वाला, है ना, 16वीं से लेकर हमारा ये 17वीं शताब्दी। इस समय औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई थी, उसका उदय हो गया था। नए नए यूरोपीय जो देश थे उन्होंने नए नए मार्गों की खोज कर ली। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद का प्रसार होने लगा था, है ना, नए नए देशों पर अधिकार हो रहे थे, खोज किए जा रहे थे। तो ये जो औद्योगिक क्रांति का पीरियड था, इसमें जनसंख्या में वृद्धि हुई, यानी कितनी, लगभग 55 करोड़ के करीब विश्व की जनसंख्या हो गई। अब ये ग्राफ देखिए बच्चों, उसके बाद औद्योगिक क्रांति के बाद से एकदम से ये ग्राफ क्या हो रहा है, ऊपर चला गया, है ना। यानी जो हमारा 18वीं शताब्दी का जो समय था ये वाला, यहाँ से देखिए तो ये ग्राफ एकदम से क्या हो गया, ऊंचा हो गया, एकदम ऊपर चला गया। यानी धीरे धीरे ऐसे नहीं गया, एकदम सीधा ऊपर। यानी 18वीं शताब्दी में जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई है ना, तीव्र वृद्धि हुई है ना। तो इसलिए इस पीरियड को जनसंख्या विस्फोटक पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि इस समय बच्चों जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई, लेकिन हमने बताया कि प्रौद्योगिकी प्रगति भी हुई इस पीरियड में, जैसे है ना सफाई, चिकित्सा, परिवहन, सूचना, कंप्यूटर, जैव प्रौद्योगिकी, इन सब में विकास हुआ। तो ये सफाई, चिकित्सा वगैरह की जो सुविधाएं जब हुई तो जन्म दर पर भी क्या हो गया, नियंत्रण हो गया। तो उसका परिणाम क्या हुआ बच्चों, कि जो जनसंख्या थी वो क्या हो गई बच्चों, आपकी उसमें वृद्धि जो थी उसको घटाने में क्या मिला, सहायता मिला। किसने सहायता दिया, इस प्रौद्योगिकी, है ना, प्रौद्योगिकी जो विकास था उसने जनसंख्या जो बढ़ रही थी उसको घटाने में क्या किया, सहायता दिया। तो एक तरह से बढ़ा भी, लेकिन कंट्रोल भी हुआ। कंट्रोल किसने किया, इस प्रौद्योगिकी ने, ठीक है। तो ये हमारा प्रवृत्ति दिखाई गई है ना, जनसंख्या वृद्धि की जो प्रवृत्ति, उसको इस चित्र में दर्शाया गया है। समझ में आ गया। अब चलते हैं, दूसरा पॉइंट है विश्व के जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि। तो संसाधन और प्रौद्योगिकी के ही वे कारक रहे हैं जिनके कारण जो विगत 500 वर्ष रहे हैं उनमें मानव जनसंख्या जो है 10 गुना से अधिक बढ़ी। यानी 500 सालों में मानव जनसंख्या जो है वो 10 गुना से अधिक बढ़ी है। लेकिन केवल जो 20वीं शताब्दी का समय है वही समय ऐसा है जिसमें जनसंख्या में 4 गुना जो है वो बढ़ी है, यानी 4 गुना की दर से जनसंख्या बढ़ी है। लेकिन 500 वर्षों में जनसंख्या कितनी बढ़ी है, मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। मानव जनसंख्या को प्रारंभिक का समय था, वो उस समय जनसंख्या जो थी 1 करोड़ 1 करोड़ दुनिया की जनसंख्या होने में 10 लाख से अधिक का वर्ष लगा। तो कल्पना कीजिए कि विश्व की 1 करोड़ जनसंख्या होने में शुरू में, प्रारंभ में 10 लाख से अधिक का समय लगा। लेकिन उसके बाद, है ना, 5 अरब से 6 अरब जनसंख्या होने में केवल 12 वर्ष लग गए। इसको हम इस चित्र में देख सकते हैं, है ना। अब देखिए बच्चों, तो जनसंख्या के जो दोगुना होने की जो अवधि है उसमें अगर हम देखें तो ये जो हमारा है 1800, है ना, 1830 और ये है 1930 वाला। तो 1830 और 1930 का जो बीच का समय है वो 100 वर्षों का अंतर है ना। और यहाँ 1830 में 1 अरब जनसंख्या थी, लेकिन 1930 में कितनी हो गई, 2 अरब। यानी यहाँ से 1830 से 1930 में में 2 अरब होने में जनसंख्या 1 अरब, यानी 1 अरब का ही तो अंतर है ना। तो 1 अरब जनसंख्या बढ़ने में
कितने वर्ष का समय लगा? 100 वर्षों का समय लगा, है ना। लेकिन उसके बाद आप देखिए बच्चों, तो 1930 के बाद जो 1960 का समय है, यानी यहाँ से 30 वर्षों का समय है, यहाँ भी 1 अरब जनसंख्या बढ़ी। कितने सालों में 1 अरब जनसंख्या बनी? 30 वर्षों में। यहाँ 100 सालों में 1 अरब जनसंख्या बढ़ी, तब 2 हुआ ना। फिर उसके बाद 1930 से 1960 के बीच 30 साल का अंतर है, तो यहाँ भी देखिए 1960 में 3 अरब है, यहाँ 2 अरब है, तो 1 ही अरब तो बढ़ा। तो लेकिन 1 अरब जनसंख्या बढ़ने में कितना समय लगा? 30 साल का समय लगा, है ना, 30 वर्ष का समय लगा। उसके बाद चलिए बच्चों, 1960 से 1975 के बीच 15 सालों का अंतर है, और कितनी जनसंख्या बढ़ी? 4 अरब, यानी तीन से बढ़कर कितनी हो गई? 4। यानी यहाँ भी कितना बढ़ा जनसंख्या? 1 अरब बढ़ा। यानी यहाँ 1 अरब जनसंख्या बढ़ने में 15 वर्ष का समय लगा। उसके बाद चलिए 1975 से 1987 के बीच कितने वर्ष का अंतर है? 12 वर्ष। कितनी जनसंख्या बढ़ी? 4 यहाँ थी, 1987 में 5, यहाँ भी 1 अरब जनसंख्या बढ़ी। तो 1 अरब जनसंख्या बढ़ने में यहाँ 12 वर्ष का समय लगा। उसी तरह 1987 से 1999 में भी यहाँ 5 था, यहाँ 6 अरब हो गया। यहाँ भी 1 अरब का डिफरेंस है, यानी 12 वर्षों में 1 अरब जनसंख्या। तो इस ग्राफ के द्वारा आपको सब कुछ समझ में आ रहा है बच्चों। इसमें अगर हम देख रहे हैं तो जैसे जैसे समय जो है वो क्या हो रहा है? बीत रहा है, बढ़ रहा है ना। तो जनसंख्या जो वृद्धि है, जनसंख्या में जो बढ़ोतरी हो रही है या जो जनसंख्या बढ़ रही है, उसमें लगे हुए वर्षों की संख्या भी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। प्रारंभ के समय में अधिक वर्ष लगे 1 अरब जनसंख्या होने, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, जनसंख्या को बढ़ने में जो समय लग रहा है वो भी क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। 30 वर्ष लगा 1 अरब होने में, फिर 15 वर्ष लगा, फिर 12 वर्ष लगा, फिर 12 वर्ष लगा। तो दुगना होने में जनसंख्या में क्या हो रहा है? दुगना। अब समय जो है वो कम लग रहा है, यानी कम अवधि में ही जनसंख्या क्या हो जा रही है? दुगनी हो जा रही है। समझ में आ रहा है बच्चों? इस प्रकार से हम आगे ये भी देख सकते हैं कि जो हमारा 1930 से, है ना, 1930 से 1975 का जो समय है ना, यानी कितने वर्षों का अंतर हो गया? 1930 और 45 साल का। तो 45 सालों में जो जनसंख्या है वो कितने हो गई बच्चों? आपके 200 करोड़। कितनी हो गई? 200 करोड़ के करीब। ये वाला चार्ट देखेंगे आप बच्चों, इसमें समझ में आएगा। ये भी है विश्व में जनसंख्या के दोगुने होने की अवधि। 10,000 ईसा पूर्व में 50 लाख जनसंख्या थी, 1650 में 50 करोड़ हो गई, 1804 में बढ़कर हो गई 100 करोड़, 1927 में 200 करोड़, 1974 में 400 करोड़, और 2025 में जो अभी आएगा 800 करोड़ हो जाएगी। प्रक्षेपित है ना, मतलब अनुमानित है ये कि 2025 में हमारी जनसंख्या इतनी हो जाएगी दुनिया की। तो आप देख रहे हैं कि दुगना होने में कितना समय? शुरू में जब जनसंख्या 50 करोड़ हुई 50 लाख से, तो 1500 वर्ष लगा। लेकिन 50 करोड़ से 100 करोड़ जब डबल हुआ तो 154 वर्ष लगा। फिर 200 से जब 400 जनसंख्या 200 से बढ़कर जब 400 हो गई, डबल हुई, तो कितना लगा? 100 से 200 में 123 वर्ष लगा। 200 से 400 करोड़ जनसंख्या होने में 47 साल लगा। अब 400 से 800 करोड़ होने में 51 वर्ष। तो हम देख रहे हैं बच्चों, इस तालिका में भी जनसंख्या जैसे जैसे दुगनी हो रही है, समय अवधि बढ़ रही है जैसे जैसे, वैसे वैसे जो बढ़ने की, जो दुगनी होने की जो अवधि है वो क्या होती जा रही? घटती जा रही है ना। पहले 1500 थी, फिर 154 करोड़ में डबल हुई, फिर 123 करोड़ में डबल हुई, फिर 47 में हुई, अब 51 वर्ष में। तो जैसे जैसे समय क्या हो रहा, अवधि क्या हो रही है? आगे बढ़ रही है। तो वो अवधि बढ़ने के बजाय घटती जा रही है। तो जनसंख्या जो दुगनी हो रही है उसकी जो अवधि है वो क्या हो रही है बच्चों?
जैसे जैसे बढ़ रहा है समय वो कम होती जा रही है ना। तो इस तरह से हम देखें तो जनसंख्या, विश्व जनसंख्या जो है वो दुगने होने की अवधि जो है वो क्या होती जा रही है बच्चों, प्रारंभ से लेकर अब। प्रारंभ में ज़्यादा समय में दुगनी हो रही थी, लेकिन अब जो वर्तमान समय है उसमें डबल होने की जो अवधि है वो घटती जा रही है। ठीक है। अब आता है जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप। तो विश्व के जो विभिन्न भाग हैं उनमें जनसंख्या वृद्धि की तुलना जो है हम आसानी से कर सकते हैं, है ना। विश्व के विभिन्न भागों में जो जनसंख्या वृद्धि है उसकी तुलना की जा सकती है ना। विकसित देशों में, जैसे कि विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि क्या होती है बच्चों, कम होती है। और विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो ज़्यादा होती है। यद्यपि विश्व की जनसंख्या वृद्धि की जो वार्षिक दर है वो है 1.4, है ना, प्रतिशत, 1.4% होती है। लेकिन वास्तव में ये ऐसा नहीं है। इसका कारण है, क्या कारण है इसके दो कारण हैं, है ना। तो पहला कारण है, जब एक निम्न वार्षिक वृद्धि दर पर अत्यधिक बढ़ी जनसंख्या पर लागू होती है तो इससे जनसंख्या में विशाल परिवर्तन होगा। ठीक है। तो पहला कारण क्या है, जब एक निम्न वार्षिक वृद्धि दर, निम्न मतलब कम वार्षिक वृद्धि दर अत्यधिक बड़े जनसंख्या पर लागू होती है तो इससे जनसंख्या में विशाल क्या होता है, परिवर्तन होगा। दूसरा है, यद्यपि जनसंख्या वृद्धि दर में निरंतर कमी होती रहती है, इसके बाद भी, है ना, कुल जनसंख्या में प्रति वर्ष वृद्धि होती रहती है। प्रसव के दौरान मृत्यु दर की भांति शिशु मृत्यु दर में भी वृद्धि हो सकती है। तो ये दो कारण दिए हैं किसके संबंध में, जो विश्व में जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर 1.4% दी गई है, उसके संबंध में ये दो कारण जो हैं वो दिए गए हैं। तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और इसका हम लोग चौथा भाग जो लास्ट होगा वो अगले टर्न में पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू बच्चों। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हो।